हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के वीडियो में हम लोग करने लगे हैं चैप्टर द स्टोरी ऑफ माय लाइफ। ये चैप्टर ऑटोबायोग्राफी है हेलन केलर की। हेलन केलर ऑथर है इस चैप्टर की, उन्होंने लिखा है ये चैप्टर। और ये जो चैप्टर है ये +2 जनरल इंग्लिश के टर्म 2 के सिलेबस में इंक्लूडेड है। मतलब जो एग्ज़ाम्स +2 जनरल इंग्लिश का एग्ज़ाम होना है अप्रैल मार्च में टर्म 2 का, उसमें ये चैप्टर आएगा। आपको इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स उस एग्ज़ाम में आएंगे। तो आज हम क्या करेंगे, आज हम करेंगे इस चैप्टर की समरी। इस चैप्टर की समरी में से आपको इस चैप्टर का ओवरव्यू मिलेगा कि इस चैप्टर में क्या क्या है, क्या क्या बताया हुआ है इस चैप्टर में हेलन केलर के बारे में। तो आपको सब कुछ क्लियर होगा इस चैप्टर की समरी से। तो हम स्टार्ट करते हैं समरी। At the age of 22, Helen Keller published her autobiography The Story of My Life 1903 with the help from Sullivan and Sullivan husband John Mackey। मतलब कि जब हेलन केलर 22 साल की थी, 22 ईयर्स ओल्ड थी, तब उन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखी जिसमें उन्होंने अपने जीवन के बारे में बताया। इसका नाम क्या था? इसका नाम था बायोग्राफी का द स्टोरी ऑफ माई लाइफ। ये किसकी हेल्प से उन्होंने लिखी? उन्होंने लिखी सुलिवन और सुलिवन की हस्बैंड जॉन मैकी की हेल्प से ये बायोग्राफी लिखी गई थी। It recounts the story of her life up to age 21 and written during her life in the college। मतलब हेलन केलर के ज़िंदगी के 21 साल कैसे रहे, उन्होंने क्या क्या एक्सपीरियंस किया इन 21 सालों में, ये सब कुछ इस जो स्टोरी में है, स्टोरी में लिखा गया है। और ये स्टोरी कब लिखी गई है? जब वो कॉलेज में थी, उनकी कॉलेज लाइफ जब चल रही थी तब उन्होंने ये स्टोरी लिखी थी। The most important day in the author's life is the one on which her teacher Annie Mansfield Sullivan came to her। ऑथर की लाइफ में, मतलब हेलन की लाइफ में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण दिन कौन सा था? जब उनकी टीचर जो थी एनी मैन्सफील्ड सुलिवन, एनी मैन्सफील्ड सुलिवन उनकी टीचर थी, उनके लाइफ में आई थी। वो दिन उनका सबसे ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट डे था। इट वॉज 3 months बिफोर शी वॉज 7 years ओल्ड। मतलब कि जब वो 7 साल की होने वाली थी, 7 साल उनकी उम्र हो जानी थी, उससे 3 महीने पहले वो टीचर जो थी उनकी लाइफ में आई थी। बिफोर द एंट्री ऑफ अ टीचर, हेलेंस लाइफ वॉज लाइक अ शिप दैट वॉज विदाउट कंपस एंड साउंडिंग लाइन एंड हैड नो वे ऑफ नोइंग हाउ नियर द हार्बर वॉज। टीचर के आने से पहले, मतलब एनी मैन्सफील्ड सुलिवन के आने से पहले जो हेलन की ज़िंदगी थी, उनकी लाइफ थी, वो कैसी थी कि एक शिप है, उसमें कोई भी कंपस नहीं है, मतलब कुछ भी, उसको कोई भी दिशा नहीं है, उसने कहाँ जाना है कहाँ नहीं जाना, कोई भी साउंडिंग लाइन नहीं है, क्योंकि कहीं भी उससे आवाज़ नहीं आ रही है। एंड हैड नो वे ऑफ नोइंग हाउ द नियर हार्बर वॉज। और कोई भी ऐसा तरीका नहीं है जिससे पता चल सके कि बंदरगाह कहाँ है, कितना नज़दीक है। हार्बर का मतलब यहाँ पे है बंदरगाह। बंदरगाह क्या होता है? जहाँ पे शिप्स रुकती हैं, जहाँ पे उनकी डेस्टिनेशन होती है, जहाँ पे शिप्स रुकती हैं, उसको हार्बर, बंदरगाह बोलते हैं। मतलब कि एक ऐसी शिप थी उनकी लाइफ कि उनको पता नहीं था कहाँ जाना है, कितने नज़दीक उनकी डेस्टिनेशन है। The morning her teacher came, she led her into her room and gave her a doll। जिस सुबह उनकी टीचर उनके पास आई तो उनकी टीचर ने उनको एक कमरे में, उनके कमरे में ले गई और उनको एक डॉल गुड़िया दी। When the blind child Helen had played with it for a little while, her teacher Sullivan slowly spelled her hand the word doll। मतलब कि जब हेलन जो थी अंधी थी, उनको वो देख नहीं सकती थी, ना ही वो सुन सकती थी, ठीक है। तो जो हेलन थी वो क्या थी, वो उनको गुड़िया मिली तो वो गुड़िया के साथ खेलने लग गई थोड़ी देर के लिए। और खेलने के बाद जब उनकी टीचर ने देख लिया कि अब हेलन थोड़ी देर से गुड़िया के साथ खेल रही है, वो खुश है, तो उन्होंने उनका हैंड पकड़ा और उनके हैंड के ऊपर क्या लिखा? DOLL, डॉल। उनके हैंड के ऊपर हल्का हल्का धीरे धीरे डॉल लिखा।
द ऑथर वॉज एट वंस इंटरेस्टेड इन हिज फिंगर प्ले एंड ट्राइड टू एमिटेट इट। जो ऑथर थी, जो छोटी बच्ची हेलन थी, उनको ये उंगलियों का खेल, क्योंकि उन्होंने उंगलियों से उनके हाथ के ऊपर लिखा था ना, तो उनको ये उंगलियों का खेल बहुत ही अच्छा लगा और वो पहचानने की कोशिश करने लगी कि जो हमारी मेरी टीचर है वो मेरे हाथ के ऊपर क्या लिख रही हैं। एमिटेट का मतलब होता है पहचानना। फाइनली शी सक्सीडेड इन मेकिंग द लेटर्स करेक्टली। और जब उन्होंने ध्यान लगाया कि ये टीचर मेरी क्या लिख रही है मेरे हाथ के ऊपर, तो उन्होंने क्या किया, वो सक्सेसफुल हो गई, मतलब उन्हें पता लग गया कि टीचर ने क्या लिखा है। उन्होंने लेटर्स को, अक्षर्स को अच्छी तरह से पहचान लिया। इन अ फ्यू डेज शी लर्नड वर्ड्स लाइक पिन, हैट, कप एंड अ फ्यू वर्ब्स लाइक सिट, स्टैंड एंड वॉक। कुछ ही दिनों में वो कुछ अक्षर, नए नए वर्ड्स जैसे कि पिन, हैट, कप और वर्ब्स हैं जो सिट, स्टैंड और वॉक, ये सभी चीज़ें सीख गई। बट हर टीचर हैड बीन विद हर सेवरल वीक्स बिफोर शी अंडरस्टूड दैट एवरीथिंग हैज़ अ नेम। तो उनकी टीचर को उनको ये समझाने में थोड़ा टाइम लगा कि हर चीज़ का एक नाम होता है, एक नेम होता है, बिन नाम की कोई भी चीज़ ऐसी नहीं होती। One day when the author Helen was playing with her new doll, Miss Sullivan put her big doll into her lap and spelled doll and tried to make her understand the doll applied to both. एक दिन जब ऑथर हेलन खेल रही थी अपनी नई डॉल के साथ, जो उसकी टीचर ने उनको दी थी, उस डॉल के साथ वो खेल रही थी, तो मिस सुलिवन ने क्या किया, जो दूसरी बड़ी डॉल थी उसकी लैप में, लैप का मतलब होता है गोदी, उसकी गोदी में रख दी और दोबारा से वो 4 अक्षर DOLL, दोबारा से ये 4 अक्षर उसके हाथ के ऊपर लिखे और उसको समझाने की कोशिश की कि ये जो डॉल अक्षर है, ये जो डॉल शब्द है, ये दोनों के लिए अप्लाई होता है। दोनों किसके लिए, एक डॉल के साथ जिसके साथ वो खेल रही थी और दूसरी बड़ी डॉल जो उसकी टीचर ने उसकी गोदी में रखी थी, दोनों के लिए ही डॉल अप्लाई होता है। ये चीज़ समझाने की कोशिश कर रही थी मिस सुलिवन हेलन को। Earlier in the day, the teacher and the student has a tussle over the words mug and water. तो जिस दिन ये घटना हो रही, जिस दिन वो समझाने की कोशिश कर रही थी, उसके एक दिन पहले जो टीचर थी और जो स्टूडेंट थी, स्टूडेंट कौन थी, हेलन, ऑथर थी। जो टसल का मतलब होता है आर्ग्यूमेंट, झगड़ा, थोड़ा सा जैसे थोड़ा सा झगड़ा हो जाता है ना, आर्ग्यूमेंट हो जाती है, उसको बोलती हैं टसल। तो मतलब एक दिन पहले ही टीचर और हेलन में आर्ग्यूमेंट हुआ था, झगड़ा हुआ था शब्द को लेकर। कौन से शब्द को लेकर, मग और वाटर के बीच में, ठीक है। इन हर इम्पेशंस हेलन डैश द डॉल अपॉन द फ्लोर। शी फेल्ट हैप्पी विद वैन द डोल वॉज ब्रोकन इनटू पीसेस। और जब हेलन को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया, वो इम्पेशंस होगी, मतलब कि उसका अपने ऊपर कंट्रोल नहीं रहा, उसने अपनी पेशेंस जो थी वो खो दी। तो हेलन ने क्या किया, गुस्से में डॉल को उठाया और उठाकर ज़मीन के ऊपर पटक दिया। तो जब उसने डॉल को पटका ज़मीन के ऊपर, वो डॉल टूट गई। ऑटोमेटिक है कि वो टूट जाएगी ना, तो वो टूट गई। और जो हेलन थी वो टूटी हुई डॉल को देख के कि जो डॉल है वो टूट चुकी है, खुश हो गई, उसका गुस्सा जो था वो शांत हो गया। आफ्टर दिस द टीचर एंड द स्टूडेंट वेंट टू द वेल हाउस। हर टीचर प्लेस्ड हर हैंड अंडर द स्पाउट। जब उसने डॉल को तोड़ दी तो उसको टीचर को समझ आ गया कि इसको गुस्सा आ रहा है, इसका गुस्सा शांत करना पड़ेगा। तो उसने क्या किया, टीचर और स्टूडेंट, टीचर और हेलन दोनों कहाँ गए, वेल हाउस, मतलब जहाँ पे कुआं होता है उस जगह के पास गए। तो और उसके टीचर ने क्या किया, उसका जो हैंड था वो स्पाउट के नीचे कर दिया। स्पाउट का मतलब पाइप जिससे पानी निकल रहा होता है, उसको स्पाउट बोलते हैं। तो उसने क्या किया, उसका हैंड जो था वो स्पाउट के नीचे कर दिया। As the cool stream gushed over one hand, she spelled into the other word water. जैसे ही ठंडा ठंडा पानी जो था उसके एक हाथ के ऊपर गया, तो उसने दूसरे हाथ के ऊपर शब्द क्या लिखा, वाटर लिखा। तो ऐसे वाटर लिख के WATER लिख के वो ये समझाना चाह रही थी कि तुम्हारे हाथ के ऊपर जो पानी पड़ रहा है उसको वाटर बोलते हैं।
She came to know that water meant the wonderful cool something that was flowing over her hand. तो हेलन थी जो, उसको पता चल गया, उसने जब वाटर लिखा टीचर ने उसके हाथ के ऊपर, तो उसको पता चल गया कि जो ठंडा ठंडा स्ट्रीम है, जो ठंडी ठंडा पानी है उसके हाथ के ऊपर जा रहा है, उसको क्या बोलते हैं, वाटर बोलते हैं. When she came back to her room, she tried vainly to put the pieces of the broken doll together. जब वो अपने कमरे में दोबारा से आई, वेल हाउस से अपने कमरे में आई हेलन, तब उसने क्या किया, उसका गुस्सा शांत हो गया और उसने जो टूटी हुई डॉल के पीसेस थे उनको दोबारा से जोड़ने की कोशिश करी. ठीक है. Her eyes were filled with tears. उसकी आंखों में आंसू थे. She realized what she had done and felt sad and repentant. उसको जब अपनी गलती का एहसास हो गया तो वो बहुत ही ज़्यादा उदास और मायूस हो गई थी. हेलन लर्न अ ग्रेट मैनी न्यू वर्ड्स दैट डे. हेलन को उस दिन बहुत ही ज़्यादा शब्द, नए नए शब्द तो थे जो थे वो जानने को मिले. अमंग दीज वर्ड्स वर मदर, फादर, सिस्टर एंड टीचर. इन वर्ड्स में क्या क्या इंक्लूड था, क्या क्या आता था, मदर, फादर, सिस्टर और टीचर. मतलब उस दिन उसने ये शब्द सीखे. The teacher Miss Sullivan had brought light in the dark world of Helen. जो मिस सुलिवन थी, जो टीचर थी, उन्होंने हेलन की अंधेर भरी ज़िंदगी में रोशनी लेके आई. मतलब कि हेलन की ज़िंदगी में जो अंधेरा छाया हुआ था उसको दूर किया, उसके डार्क वर्ड को दूर किया, उसको शब्द सिखाए कि ये हर चीज़ का एक नाम होता है, ये बताया. तो ये थी समरी चैप्टर स्टोरी ऑफ माई लाइफ की. इस चैप्टर में यही बताया गया है कि कैसे मिस सुलिवन की वजह से हेलन की डार्क लाइफ में लाइट आई, कैसे मिस सुलिवन ने उसकी लाइफ को इजी बनाया, उसको वर्ड्स सिखाए और वर्ड्स की दुनिया में उसको इंट्रोड्यूस करवाया. तो आज हमने इस चैप्टर की समरी कर ली है. अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके शॉर्ट एंड लॉन्ग क्वेश्चंस कवर करेंगे. हेलन, मिस सुलिवन का कैरेक्टर स्केच करेंगे, स्टोरी का थीम करेंगे. तो अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ और मेरे चैनल के साथ बने रहिए.